चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। शुरू करें। शुड वी स्टार्ट बेटा? यस यस सर। ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, न्यू चैप्टर है बेटा। ठीक है। समझ में आएगा आपको, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है। ऑल्दो अफकोर्स यहाँ पे चार्ज की बातें होंगी, करंट की बातें होंगी, थोड़ा आपको इलेक्ट्रोस्टैट और करंट की थोड़ी सी कुछ चीजें तो ऑफकोर्स आएंगी, बट काफी हद तक इंडिपेंडेंट भी आपको लगता रहेगा। ठीक है। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो बेटा, सपोज आपके पास ये दो चार्ज है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा है हम लोगों ने? हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास मान लो दो पॉइंट चार्ज है बेटा, लेट्स से दिस इज चार्ज Q एंड दिस इज Q डैश। ठीक है। so we know that कि they apply force on each other, है ना? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स ये दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर, और है ना, उसका कोलम लॉ से दिया जाता है, कोलम लॉ से K=1/r²। नाउ apart from those two forces, those coulomb forces, those attractive or repulsive forces, there exists one more kind of force। ठीक है। और वो कब लगता है? वो हमेशा नहीं लगता। मान लो ये जो क्यू चार्ज है वो इस तरफ मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, ये भी कुछ मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से। ठीक है। दोनों की कुछ कुछ वेलोसिटी है। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ क्यू चार्ज, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ क्यू चार्ज, Q will produce a magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था। Q एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से Q डैश पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, F=QE। बट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ Q also produces an magnetic field, है ना? और वो मैग्नेटिक फील्ड इस चलते हुए चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा। ठीक है। सो लेट मी टेल यू, मूविंग चार्ज that is Q produces magnetic field। ठीक है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट D वेक्टर से किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को M से नहीं करते अपन, B से करते हैं। कन्वेंशन यही है, ऐसे कन्वेंशन। ठीक है। M सिंबल किसी और के लिए बाद में काम आएगा इसलिए। तो B से ये जो मूविंग चार्ज Q है, इट इज प्रोड्यूसिंग सम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस विल अप्लाई फोर्स ऑन Q डैश इफ Q डैश इज मूविंग। ठीक है। so this B vector will apply force on Q dash if Q dash is moving। अगर आपका जो Q डैश है वो भी मोशन में होगा, ठीक है, अगर वो भी मोशन में होगा, ये B वेक्टर उस पर फोर्स लगाएगा। ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अलग कहानी है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को वेलोसिटी से, मोशन से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर दो चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पेस में, तो वो दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाते हैं K=1/r²। बट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल अबाउट मोशन। मैग्नेटिक फील्ड इज, देखिए ये जो चार्ज है जब ये चल रहा होगा, देखिए लिखा है ना मूविंग चार्ज, मूविंग वर्ड इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्यू चार्ज चलेगा नहीं तब तक ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं। सो मूविंग चार्ज Q प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज Q रेस्ट पर रहेगा तब वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, है ना? अगर मूव करेगा तो अलोंग विद इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो मैग्नेटिक फील्ड इस Q डैश पर फोर्स लगाएगा कब? जब ये Q डैश भी मूव कर रहा होगा।
समझ रहे हैं बात को? तो वो फोर्स कैसा होता है, उसका रिलेशन कैसा होता है? सर चलने से ऐसा क्या होता है कि अलग सी फील्ड बन गई? अभी सुनते चलो, बस अभी सुनते चलो। ओके। तो मान लो कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, ठीक है। मान लो कि इस क्यू डैश की वेलोसिटी कुछ वी है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा क्यू, क्यू डैश बोल देते हैं ऐसे, क्यू डैश मतलब कि इसने, ये जो चलता हुआ चार्ज है इसने कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी बनाया, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी ने इस क्यू डैश पर इतना फोर्स लगाया, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन क्या है, देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वी वेक्टर आ रहा है, मतलब कि अगर ये क्यू डैश चल नहीं रहा होता तो इस पर फोर्स लग नहीं रहा होता, ठीक है। अब चलने से क्यों ये फोर्स लग रहा है, क्या क्यों, रीजन क्या है इसका, तो उस डिटेल में हम अपने को नहीं जाना है, ठीक है। ये रिलेशन आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है, तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों करता है, तो उस डिटेल में अपने को नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम ये नहीं पूछते हो ना कि फोर्स के Q1 Q2/r² में Q1 Q2 पर फोर्स क्यों डिपेंड कर रहा है, मास पर क्यों नहीं कर रहा, है ना। करता है तो करता है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। उसी तरीके से यहाँ पर भी तुम समझ लो कि वेलोसिटी पर करता है, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यस सर। ओके, अच्छा। अब इस चैप्टर को दो पार्ट में एक्चुअली पढ़ा जाता है, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो होगा, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मूविंग चार्जेस, या फिर करंट, करंट इज ऑल्सो मूविंग चार्ज, तो बिकॉज ऑफ करंट और मूविंग चार्जेस वी गोना कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ये पार्ट वन है चैप्टर का। और सेकेंड पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, अब वो फोर्स कितना लगा रही है उसका कैलकुलेशन। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, कि एक चलता हुआ चार्ज या करंट कैरिंग वायर हाउ मच इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, एक दो लेक्चर के बाद, तब विल टॉक अबाउट कि फोर्स कितना लगता है, ठीक है। सो हेडिंग डाल सकते हो आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और उसमें सबसे दो लॉ पढ़ना है अपने को, एक बायट सेवर्ट लॉ, एक एम्पेयर्स लॉ। तो सबसे पहला लॉ हम स्टार्ट करेंगे बायट सेवर्ट लॉ, ठीक है। चलिए, सो वी गोना टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, या सिंपल ऐसे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात अभी हो रही है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें भी जो अपने को सबसे पहली चीज पढ़नी है बेटा, वो बायट सेवर्ट लॉ पढ़ना। तो हेडिंग डालेंगे बायट सेवर्ट, बायट सेवर्ट साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बायट सेवर्ट, ठीक है। बायट सेवर्ट, तो क्या है बायट सेवर्ट लॉ, बायट सेवर्ट्स लॉ लिखना चाहिए, सेवर्ट्स, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनिए। सपोज करो कि एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इट्स अ करंट कैरिंग वायर। इसके अंदर जो करंट मूव कर रही है बेटा, दैट करंट इज आई, आई इज अ करंट, ठीक है। आई यहाँ पर करंट इन वायर, ठीक है। अब हम ना इस करंट कैरिंग वायर में एक छोटा सा लेंथ, एक छोटा सा एलिमेंट लेने जा रहे हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। मान लो मैंने ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया,
ठीक है, ये वायर के ऊपर ही लिया है, उसका ऐसा कलर कर लिया जाए कि दिखाई दे थोड़ा। कौन सा कलर दिखे? रेड कलर, ऑलराइट। ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या ये सबको? यस सर। यस। ठीक है, red दिख रहा है। छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं। अभी जो एलिमेंट है ये वायर के अलोंग ही लिया है, मतलब वायर पर ही लिया है, करंट के अलोंग लिया है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है इसको मैं डीएल बोल रहा हूँ, इट्स ए डीएल। ठीक है, डीएल वेक्टर है ये डीएल वेक्टर किस तरीके से डिफाइन है समझो बात को। कैसे डिफाइन है डीएल? ये जो डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है मॉड, वो मतलब बेसिकली डीएल ही है, वो तो डीएल है, मतलब लेंथ, उसकी छोटी सी लेंथ। और इसकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ठीक है ना, ऐसा है करंट के अलोंग डायरेक्शन छोटा सा। तो बेसिकली ये आई इंटू डीएल को अगर मैं साथ में लिखूं ना, आई इंटू डीएल, तो इसको कभी कभार करंट एलिमेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, आई इंटू डीएल अगर लिखा जाए तो दिस इज कॉल्ड एज करंट एलिमेंट। ऐसे ही नाम है बस, आइडियल वेक्टर को। ठीक है, करंट एलिमेंट बोलते हैं, कोई परेशान होने की बात नहीं, बस ऐसे सुन लो। अब देखो गोल क्या है। गोल ये है कि इस छोटे से करंट एलिमेंट, इस छोटे से डीएल वेक्टर के थ्रू जो करंट जा रही है ना, ये जो मैंने छोटा सा डीएल लेंथ का वायर लिया है, ये लेंथ का वायर, ये इसके वजह से आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट। सो एट सपोज आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहता हूं। लेट्स से कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी। ठीक, और डीएल वेक्टर से ये जो पॉइंट पी है वो कुछ आर वेक्टर डिस्टेंस पर है। ठीक है, आर वेक्टर दूर। ठीक है, तो एट पॉइंट पी, बार्ट सेवर्ट क्या कहता है कि एट पी, एट पी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो कितना होगा? डीबी वेक्टर। ठीक है, ध्यान से सुनिए, डीबी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर का क्यूब। ये होता है बेटा। ठीक है, दिस इज बार्ट सेवर्ट लॉ बेटा, दिस इज बार्ट सेवर्ट लॉ। ये आपका पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। गेटिंग इट? ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब बता रहा है, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट में है ना, ये फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो ये आपको डायरेक्शन सहित देगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन मॉड आर का क्यूब। अब यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट आप भूल गए होगे वो वाली बात, और एक एक टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, याद रखना है। हाँ ये याद रखना है बिल्कुल। यस, यू हैव टू मेमोराइज इट, दिस इज अ लॉ। अगेन लॉ है, कहां से आया, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वी हैव टू मेमोराइज इट। ठीक है, इसमें एक एक चीज समझिए, व्हाट इज डीबी? डीबी वेक्टर है क्या? डीबी वेक्टर क्या है? सो दिस इज डीबी इज मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू, ड्यू टू होल वायर नहीं, ड्यू टू सिर्फ डीएल लेंथ ऑफ द वायर, ड्यू टू डीएल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, है ना, दैट इज डीबी। गेटिंग इट? अच्छा, आर वेक्टर क्या है? ये आर वेक्टर समझिए, व्हाट इज आर वेक्टर? तो
तो आर वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? कहां पर हेड है और कहां पर टेल है, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट पी की लोकेशन बता रहा है, मतलब हेड पॉइंट पी पर रहेगा और टेल कहां पर रहेगा, डीएल वेक्टर पे। तो क्लियरिटी से लिख देते हैं इस बात को, ठीक है। इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी मतलब जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, ठीक है। कहां से? फ्रॉम करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट पे टेल है और जहां पर फील्ड निकाल लो वहां पर हेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। म्यू नॉट क्या चीज है? तो जैसे एप्सिलॉन नॉट था ना, उसी तरह से यहाँ पर एक नया टर्म आपके सामने पेश है बेटा, म्यू नॉट। म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जैसे एप्सिलॉन नॉट था, वो बेसिकली क्या बताता था कि जो वैक्यूम है उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का आइडिया देता था, है ना। डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बदल जाती थी, के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाती थी। सिमिलरली म्यू नॉट जो है वो उस स्पेस का, उस मीडियम का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आइडिया देता है। बाद में आप जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर भी ऐसा कुछ आएगा बाद में, वो हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। बट म्यू नॉट आपको क्या देता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। फ्री स्पेस का मतलब है वैक्यूम, ठीक है। फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का आइडिया देता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई? तो ये आप याद रखोगे, म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो आती है 10⁻⁷। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है क्या? तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है वो देख लो। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? तो टेस्ला होती है बेटा, टेस्ला, ठीक है। टी से डिनोट करेंगे हम, कैपिटल टी से, टेस्ला, ठीक है। साइंटिस्ट के नेम पर है ना, टेस्ला। तो सोचो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी यूनिट क्या होगी? तो सोचो ये टेस्ला है, करंट, ये आई तुम्हारा करंट है, ये एम्पेयर हो गया, डीएल लेंथ है, आर भी लेंथ है, आर क्यूब भी लेंथ का क्यूब है। तो सोचो लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, और नीचे लेंथ का क्यूब, तो लेंथ स्क्वायर कट गया, नीचे सिर्फ एक लेंथ बचेगा यानी मीटर बचेगा। तो मीटर को इधर भेजो, तो टेस्ला इंटू मीटर, और ये करंट का एम्पेयर नीचे आएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर यूनिट आ रही है, देखो म्यू नॉट फॉर्म 4 पाई की, है ना। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से नीचे एक मीटर बचेगा, वो इधर जाएगा और करंट का आई नीचे आएगा, तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर इसकी यूनिट आ रही है, ठीक है। तो टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये बाय द वे याद रखना है आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा और देखो, और कुछ बताने के लिए है इसमें? हो गया ना, सारी चीजें बता दी ना। आर क्यूब तो इसका मतलब इसी आर का मॉड है, मॉड का क्यूब ले लिया मैंने। और बस यही सारी चीजें हैं जो मैंने बता दी। क्लियरिटी है यहाँ पर, देखो इस लॉ को ध्यान रखना है। अब यूजिंग दिस लॉ वी गोना डिराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस अरेंजमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर। जैसे मैंने एक छोटे से एलिमेंट की वजह से डिस्कस किया, अब इसी एलिमेंट से अपन डिराइव करेंगे अलग अलग अरेंजमेंट का। कभी हम लोग स्ट्रेट वायर के वजह से डिस्कस करेंगे, कभी आर्क के वजह से डिस्कस करेंगे, अलग अलग, है ना। जैसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जब आप बात किए थे, फील्ड की बात किए थे, तो अलग अलग निकालते थे ना, एक करंट, एक चार्ज ऑन अ स्ट्रेट वायर, फिर चार्ज ऑन अ सर्कुलर आर्क। इसी तरीके से अब करंट कैरिंग वायर भी अलग अलग शेप के होंगे, और हम लोग उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? प्लीज अभी आप डाउट पूछ सकते हो, सभी लोग। कुछ पूछना है प्लीज पूछिए। आगे बढ़े। यस। जी सर। ओके, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, अब एक चीज जो आपको शायद परेशान कर रही हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट।
क्रॉस प्रोडक्ट याद है तुम लोगों को या रिवाइज कराऊं एक बार क्विकली, एक बार थोड़ा सा याद दिला दूं, है ना? थोड़ा सा एक यस बार दिला देता है ना क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अरे हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। आ, तुमको अगर याद हो तो क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड का ऐसा रूल रखता है क्रॉस निकालने के लिए, ये यस रूल सर। है ना? तो अभी पंगा ये है ना कि अपन ऑनलाइन लेक्चर में मेरी तुम्हें शायद मेरी मिरर इमेज दिखेगी, समझ रहे हो क्या? मेरी मिरर इमेज तुम्हें दिखाई देगी शायद। ये पंगा अपने साथ एक बार और हो चुका है क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते टाइम, याद करो, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट मैंने ही हाँ पढ़ा है, सर। तो सर्कुलर मोशन में ये पंगा हो चुका है कि मेरी मिरर इमेज दिखेगी, तो मेरा राइट हैंड शायद तुम्हें लेफ्ट दिखता है ना? क्या मैं सही बोल सर रहा हाँ सर। हूँ, है ना? बट और सर यहाँ आप मिरर बंद कर दीजिए ना सेटिंग में जाके। नहीं होता है उससे। अच्छा। होता सर है क्या? होता तुम तो लोगों ने है ट्राई किया यहाँ है? लाइक सर मिरर होता में है मतलब वीडियो है वीडियो सर, में हो सेटिंग्स जाएगा। में जाके नहीं होता है। मैं यहाँ अगर मैं मिरर करता हूँ ना, तो वो मिरर मुझे मेरा मिरर दिखाई देगा, बट तुम्हें यही इमेज दिखाई देगी। रुको मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ये हाँ बहुत सर बार एक ट्राई बार किया हुआ है। ट्राई कर लो। एक बार कर लेते हैं, रुको। कहाँ से होता है? हो भी सकता है कि अपडेट अपडेट आ गया हो तो पॉसिबल। कहाँ से होता है यार ये? ग्रीन वीडियो कलर का सेटिंग शील्ड है ना सर। वहां पे मिरर नहीं दिख रहा यार। सर आप लैपटॉप पे हो क्या? हाँ, वो जो अपना वीडियो बंद शुरू करने का जो बटन होता है ना, मोर में जाके। उसके जहाँ से आप वीडियो बंद शुरू करते हो ना, अच्छा, हाँ हाँ, उसके यस यस। उसके साइड में एक एरो है। हाँ हाँ, वहां से है। वहां पे वीडियो वीडियो सेटिंग में जाऊँ सेटिंग्स। क्या? हाँ यस। वीडियो हाँ सर, सेटिंग्स में हाँ, वीडियो सेटिंग में गया। वहां आपको पे मिलेगा आप कि जाओगे मिरर। तो नीचे नीचे हाँ, आता है मिरर कि माई फिर वीडियो, मिरर मेंटेन। माई वीडियो। देखो मैंने कर दिया, तुम लोग को दिख रहा है क्या? नहीं हमको सेम नहीं दिख नहीं रहा है। बदला, नहीं बदला सर। नहीं बदला ना? हाँ नहीं वो कभी कभी बदलता है वो लाइक दूसरों के लिए भी। हाँ, लीव करके ज्वाइन करो एक बार। लीव करके ज्वाइन करें? नहीं नहीं आई डोंट थिंक ऐड दैट विल हेल्प। नहीं होता यार, मैंने ना एक बार ट्राई खूब किया हुआ है इसको। वो हाँ सिर्फ सर मुझे क्रॉस मेरी मिरर इमेज तो। दिख रही है। मैं यहाँ से मिरर कर रहा हूँ ना, तो मेरी इमेज खुद को मिरर दिख रही है, सर वो लीव बट करके ज्वाइन करने के वो बाद नहीं होता है। है हमको बंद। सेम दिख रही है। हम्म, चलो कोई नहीं, ये ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर ये वरना वरना ये चैप्टर आने वाला जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो डाउटफुल ही रह जाएगा आपको। तो अभी ध्यान रखना, चाहो तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ ताकि मैं तुम लोग की गलतियां पकड़ पाऊं। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में हो तो थोड़ा सा अपने को ये पेन उठाना पड़ेगा। या तो कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, नहीं कंफर्टेबल हो तो चुपचाप बैठे मत रहना। जिस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए मैं अपने हैंड के मूवमेंट करूंगा, आप कोशिश जरूर करना हैंड मूवमेंट को सिर्फ मेरा हैंड देख करके चुपचाप बैठ के अगर सीखने की कोशिश करोगे, गारंटी दे रहा हूं सीख नहीं पाओगे, गारंटी दे रहा हूं। जब तक तुम अपने हैंड के मूवमेंट खुद से नहीं करोगे बेटा मेरे साथ, तब तक आप क्रॉस प्रोडक्ट ये जो फॉर्मूले, क्योंकि आने वाले सारे फॉर्मूले क्रॉस प्रोडक्ट में, सारे फॉर्मूले। ठीक है, मैग्नेटिज्म के, ईएमआई के आने वाले दो चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर है, सब क्रॉस प्रोडक्ट है, सब फॉर्मूले। ठीक है, तो हर में ये क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। और बच्चों को मैंने देखा है डाउट यही होता है कि डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही होती। बोलते हैं सर मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, डायरेक्शन ही नहीं समझ में आ रही। ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ हाथ ऐसे चलाइएगा, बैठ करके सिर्फ ऑब्जर्व करोगे नहीं सीख पाओगे। ठीक है, रुद्र क्या बोल रहे हो? सर आप एक चीज कर सकते हो, आप वो मिरर में वीडियो ऑफ करके आप अपना जूम का एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो, ताकि जो अच्छा, आपको दिख ऐसा रहा भी है वो होता हमको है क्या? दिखे। हाँ। रुको यार, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा फिर मुझे। एक बार मैं जरा पहले करता हूँ, जहां पर जब प्रॉब्लम आएगी तब देखते हैं। तो देखो मान लो कि जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल थीटा है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन है बच्चों, एक बार जल्दी से याद दिला दो मुझे। साइन थीटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी साइन नहीं थीटा। नहीं, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, ये होता है ना? यस सर ए सॉरी। क्रॉस बी का मॉड होता है मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर है? आउटवर्ड्स। बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही बात। सर मैं भूल गई, आप एक बार फिर से बता सकते हैं क्या कैसे निकालना कैसे है? आउटवर्ड? तो देखिए, अब फिर से देखिए, मैं राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, आपको लेफ्ट दिखाई देगा, तो मेरे साथ करना जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ए के अलोंग फिंगर्स करेंगे अपन। रुक जाओ, मैं भी अपनी वीडियो देखो कैसा दिख रहा है। ए के अलोंग फिंगर्स करेंगे अपन, ठीक है। और बी के तरफ कर्ल करेंगे। तो देखो, ए इस तरफ है और बी की तरफ अपने को हाथ को टर्न करना है। देखो, अगर हाथ मेरा ऐसे होगा तो फिर वो बी की तरफ कर्ल नहीं हो पाएगा, टूट जाएगा ऐसे, ठीक। तो अगर मुझे ए की तरफ कर्लिंग करनी है तो पाम इधर करना पड़ेगा, जो अपना पाम है, दिस शुड बी, पहले ए की तरफ ऐसे करेंगे और फिर बी की तरफ कर्लिंग करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल गिव यू ए क्रॉस बी। याद आया कुछ? हाँ हाँ, यस सर। यस सर। ठीक है, सो ये आउटवर्ड आ रहा है। सर टॉर्क के लिए भी यही करते थे ना? टॉर्क, टॉर्क में करें खूब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल सही याद दिलाए तुम। बी क्रॉस ए की डायरेक्शन देखो किधर होगी, इनवर्ट। है ना। तो बी क्रॉस ए के लिए बी की तरफ फिंगर्स करिए, ठीक है। और ए के तरफ, ए नीचे है तो ए के तरफ आपको कर्ल करना है। तो जो थंब की डायरेक्शन है दैट इज बी क्रॉस ए, ठीक है। ये इनवर्ड है। तो अपन दो सिंबल यूज किया करते थे, एक ये, एक ये वाला सिंबल किसके लिए होता था? इनवर्ट। इनवर्ड। ये वाला इनवर्ड के लिए, और ये वाला आउटवर्ड। ये थोड़ी सी चीज याद रखना। इसमें याद रखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड इक्वल आता है, डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और अगर मान लो इनके बीच का जो एंगल है थीटा, इफ थीटा 0 डिग्री है या 180 है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी बोलो कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा, है ना। सो इतनी चीजें आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा, याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। सर अभी हमें वीडियो ऑन करना है क्या राइट नाउ? अ, अभी जब मैं बोलूंगा तब तुम लोग ऑन कर लेना। जैसे इसमें मुझे बताइए, इस केस में ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, तो मुझे बता सकते हो कि आईडीएल क्रॉस आर ये डायरेक्शन किधर आएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? सब लोग आ रही है इधर आ रही है बेटा। इनवर्ड। तो आई देखो, डीएल ऐसे है, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड आ रही है, डीएल यस क्रॉस सर। आर इनवर्ड आ रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो अंदर की तरफ क्रॉस में आ रही है, ठीक है। तो देखो, ये आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ देगा पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, चलिए हेडिंग डालेंगे। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्लेनर कर्व्स वायर। ड्यू टू, सर ये इसी लॉ का पार्ट है क्या? हाँ नहीं नहीं, लॉ हो गया कंप्लीट। अब हम लोग अच्छा लॉ का यूज करके अलग अलग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। जैसे कूलम्स लॉ पढ़ा दिया था, या है ना, कूलम्स या फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ की हेल्प से। फिर उस फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज को लेकर के हम लोगों ने कंटिन्यूअस बॉडी के अलग अलग फील्ड निकाले थे ना, जी ठीक है। लाइन चार्जेस, कर्व, सर्कुलर आर्क ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, वो उस तरह यस से। सर। ठीक है सर। तो प्लेनर, प्लेनर की स्पेलिंग, प्लेनर कर्व्स करंट वायर, ठीक है। मानो तुम्हारे पास प्लेनर कर्व्स करंट वायर है, मतलब इसका क्या है, मतलब समझाता हूँ क्या है। मान लो कि करंट कैरिंग वायर जो है वो कुछ ऐसी है, इस तरीके से करंट कैरिंग वायर आई, ठीक। मतलब एक ही प्लेन में है, प्लेनर कर्व्स का मतलब है कि एक ही प्लेन में है,
मतलब सिंपली यू कैन अज्यूम कि दिस वायर इज इन एक्स वाई प्लेन। मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्लेन से उठ करके फिर वाई जेड में आ गई, फिर एक्स जेड में आ गई, अलग अलग प्लेन में नहीं है, सिर्फ एक प्लेन में है। तो अभी हम वो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं अपन, एक छोटा सा इसमें एलिमेंट ले लो। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया इसमें, डीएल, ठीक है। तो इस डीएल वेक्टर की वजह से अपन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट सर्टेन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर कहीं फील्ड निकाल, लेट्स यूज येलो कलर। तो यहां पर हम जो है फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट पर, ठीक है। यार एक काम और करते हैं, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है ना, ये इस पॉइंट को, यहाँ इस पॉइंट पर मैं ओरिजिन लेकर के एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी ड्रॉ, ये मेरी मर्जी बाई चॉइस, मैंने क्या कर दिया, कुछ नहीं। ये जो पॉइंट ओ है जहां पर फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट को ओरिजिन लेकर के मैंने एक्स वाई एक्सिस बना दिया और कुछ नहीं किया। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, बस दैट्स माय चॉइस, ठीक है। अब देखिए फील्ड का फॉर्मूला वही है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R अपॉन R का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं खाली, है ना, इसका इधर RHS में से मॉड ले लेंगे, ठीक है। इसका मॉड ले लेते हैं। अब ये मॉड वैल्यू किसके बराबर होगी, इसमें भी देखो आई तो चलो वो है आपका एक स्केलर है, करंट तो स्केलर है, तो मॉड यानी सिर्फ इसका, ये वाला मॉड, समझ में आ रहा है। तो डीएल क्रॉस आर क्या चीज, वो देखते हैं। इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले मुझे एक और बात बताओ, मैग्नीट्यूड तो तुमने लिख लिया, क्या तुम मुझे पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ किस तरफ है, इनवर्ड और आउटवर्ड, ऑल ऑफ यू। आउटवर्ड। आउटवर्ड आउटवर्ड तो दिख रहा है डीएल क्रॉस आर, आउटवर्ड आ रहा है, डीएल क्रॉस आर। तो ये आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो मैं ऐसे नहीं बना। देखिए सब कुछ पता है अपने को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो ये व्हाट इज डीएल क्रॉस आर। तो एक चीज देखो यहाँ पर, जैसे काम करते हैं, इसको मान लो कि, रुक जाओ, ये है ना आपका डीएल। अगर मैं डीएल क्रॉस आर पूछूं, व्हाट इज डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस क्या आर क्या होगा। तो देखो डी, अगर तुमको याद है कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था क्या कभी। हाँ सर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एक्चुअली, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों होता है, सही कह रहे हो। तो क्या ट्रायंगल की अगर एरिया लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, तो देखो मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। सपोज इफ आई जॉइन दिस, रुक जाओ, अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं और ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं, ध्यान से देखो, तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, इस ट्रायंगल हाफ की हाफ मॉड ऑफ इसकी एरिया, तो हाफ, ठीक है, मॉड ऑफ डीएल क्रॉस आर वेक्टर। ये चीज समझ में आ रही है क्या तुम्हें, हाफ डीएल क्रॉस आर वेक्टर। अगर तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक बार उनको क्विकली बता ही देते हैं, तुम थोड़ा सा याद दिला देते हैं, थोड़ा सा याद दिला देते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का ही पार्ट है ये भी। जैसे मान लो कि ये एक काम करते हैं, इधर ही बता देते हैं ना जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाए थे। जैसे मान लो कि यहाँ एक वेक्टर है ये,
और एक वेक्टर है ये, ठीक है, दो वेक्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज दिस इज वेक्टर ए and this is vector b, all right, and this is the triangle. So I want the area of this triangle. इस ट्रायंगल की एरिया चाहिए, कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते? तो तुम क्विकली देख सकते हो कि अगर मैं तुमसे बोलूं ये वाला एंगल जो है, ठीक है, इसको कुछ अल्फा बोल देते हैं, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की एरिया बोलो कैसे लिखोगे तुम, इसकी एरिया? 1/2 a बार क्रॉस b। तो हाफ बेस, बेस ये बेसिकली ये हो गया ए का मॉड, ए हो गया ना, हाफ बेस इनटू हाइट क्या हो गई? तो सोचो अगर मैं बी के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं बेस पर, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो बोलो ये हाइट की लेंथ कितनी हो गई अगर ये 90 डिग्री है? बी साइन अल्फा। बी साइन अल्फा, है ना, बी साइन अल्फा हो गया। एंड व्हाट इज ए बी साइन अल्फा? ये ए क्रॉस बी नहीं बन गया? बन गया नहीं बन गया? यस सर। यस देखो ये आपका बन गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक। तो कभी भी एक ट्रायंगल दिया हो तो सिंपल अगर एरिया लिखना है इसका तो हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखा जा सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए जल्दी, कुछ मन में हो तो बोलिए। मन में कोई डाउट आ रहा है कि एंगल को लेकर के, इस अल्फा को लेकर के कोई डाउट हो रहा है तो बोलो जल्दी। नहीं आ रहा? कैमरे पे मिरर लगा दो। क्लियर है ना ये अल्फा? जी सर। बेसिकली ठीक है ना, यही हो गया, समझ गए हो तुम? सर, ये जो अल्फा हम लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, वो टेल टू टेल होता है, हेड टू टेल होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है? क्योंकि आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट वाले बॉक्स में लिखा है उसमें वो टेल टू टेल जुड़ा है, और इसमें हम जो देख रहे हैं वो हेड टू टेल जुड़ा है। हाँ ये यही, तो एक्चुअली में एंगल अपने को ये वाला लेना चाहिए था ना, ये वाला। सर वो 180 माइनस अल्फा साइन में वही हो जाएगा ना? हाँ दैट इज द गेम, क्योंकि अगर हम ओके। ये जो ओरिजिनल एंगल बिटवीन द वेक्टर वो एक्चुअली 180 माइनस अल्फा है, तो साइन 180 माइनस अल्फा डालोगे तो भी तो वो साइन अल्फा ही मिल जाएगा ना अपने को, तो कोई हाँ प्रॉब्लम, सर। कोई चेंज नहीं, दिक्कत नहीं, ये सही है, ठीक है। तो आई थिंक मेरी बात समझ गए तुम। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल की एरिया क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाफ डीएल क्रॉस आर का मॉड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर डीएल इतना छोटा है, DL is so small that I can consider this triangle to be a sector. Yes or no? यस सर। है ना? Since DL is so small, मतलब of course DL है तो small ही है, DL is small, so this triangle can be considered as sector. इसको सेक्टर इमेजिन कर सकते हैं। और सेक्टर की एरिया क्या होती है बताओ? हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर इंटू ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये दिस एंगल इज वेरी स्मॉल क्योंकि डीएल बहुत छोटा है, तो इस सेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो एंगल आ रहा है वो भी बहुत छोटा एंगल होगा, तो इसको मैं डी थीटा बोल देता हूँ, इस वाले एंगल को, ठीक है। तो मैं हाफ आर स्क्वायर डी थीटा लिख सकता हूँ। ये सबको समझ में आया क्या बच्चों? ये कैसे आया? यस और नो? यस सर। एरिया ऑफ सेक्टर है बेटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर। सिंपली अगर एक सर्कल है, ठीक है, तो अगर मैं इस सेक्टर की एरिया निकालूं, इस वाले सेक्टर की एरिया, है ना, रेडियस आर है, तो क्या एरिया होती है इसकी? इस सेक्टर की एरिया कैसे लिखेंगे? हाफ
आर स्क्वायर इंटू थीटा लिखेंगे ना, ठीक है, वही लिखा है, ठीक, इससे इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा बेसिकली। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, बेसिकली जो मॉड ऑफ डीएल क्रॉस आर है ना, ठीक है, इसको अपन इक्वेट कर देंगे आर स्क्वायर डी थीटा से, ठीक है, आर स्क्वायर डी थीटा से। यहाँ पर इसको आर स्क्वायर डी थीटा डाल दो, समझ गए? चलिए, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड। क्लियरिटी है यहाँ तक? अब ऊपर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या बचेगा, आई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, आर डी थीटा, सॉरी डी थीटा बाई आर। आर, ठीक। अब अगर मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूं, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है क्या? तो अपने को जो फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बाई आर। अभी डी थीटा बाई आर का इंटीग्रेशन ये करना कैसे, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होगा, वो हम देखेंगे, बट हम चाहेंगे कि आप इस फॉर्मूले को याद रख लें बेटा। ये फॉर्मूला एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ, ये आपको अलग से कोई बताएगा नहीं, ये वाला फॉर्मूला आपको कोई टीचर याद करने के लिए नहीं बोलेगा, है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको याद करने के लिए, क्योंकि अब इससे काम बहुत आसान हो गया अपना। बताता हूँ कैसे। देखिए जनरली होगा क्या कि अगर एक लाइन वायर हो या एक कर्व्ड वायर हो, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें जो आपका वायर होगा वो एक सिंगल प्लेन में होगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा वायर एक प्लेन में होने की वजह से एक बहुत अच्छी चीज होती है क्या, कि अगर मैं इस पूरे वायर पर कहीं पर भी डीएल सेक्शन लूं, जैसे मान लो मैंने यहां पर डीएल लिया, यहां पर डीएल लिया, यहां पर डीएल लिया, यहां पर डीएल लिया, इस पूरे वायर पर कहीं भी लूं, तो हर डीएल क्रॉस आर करूं, देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस, हर डीएल क्रॉस आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो आउटवर्ड ही आ रही है। कैन यू सी दैट? यस सर। यस सर। तो अगर हर एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही आ रही है तो इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है ना। फिर अगर हर एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन अलग अलग आ रही होती तब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते डायरेक्ट, क्योंकि वेक्टर इंटीग्रेशन हम हमारे कोर्स में नहीं है, हम स्केलर इंटीग्रेशन जानते हैं। वेक्टर को आप तभी इंटीग्रेट कर सकते हैं जब हर एलिमेंट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आए, डायरेक्शन सेम होने की वजह से इट बिहेव्स लाइक अ स्केलर। अब क्योंकि इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बाहर है और हर एलिमेंट का, इस पूरे वायर पे कोई भी एलिमेंट लो सबका मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही आ रहा है, तो इस पूरे इंटीग्रेशन में भी मैग्नेटिक फील्ड जो आने वाला है वो बाहर की तरफ ही आने वाला है, और हम इस तरह से इंटीग्रेट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा इस फॉर्मूले को याद रखो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल डी थीटा बाई आर। अब देखिए इसको यूज करके अपन कैसे और फॉर्मूले निकालते हैं। कोई चीज पूछने यहाँ पर प्लीज आस्क, अदरवाइज विल मूव ऑन। तो हाँ, इसमें आर और डी थीटा को एसोसिएट कैसे करेंगे एक दूसरे के साथ? आर और डी थीटा को कैसे मैं करके दिखाऊंगा ना अभी। अभी सिचुएशन देखते हैं ना अपन, ठीक है। है ना रिदेश, देखते हैं अभी सिचुएशन दिखाता हूँ ना। और कुछ पूछना है? सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए सर। हेडिंग डालिए, अब देखिए आपको इसका यूज करके दिखाता हूँ। हेडिंग डालो सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क वायर, ठीक है। तो देखो मतलब कि ऐसा है वायर, ठीक है, इस तरह से करंट कैरिंग वायर है। करंट आई ट्रेवल कर रहा है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां पर मैंने दोनों डॉटेड लाइन को मीट कराई है। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, ओ, ये एंगल कुछ थीटा बोल देते हैं, ठीक है, और रेडियस कैपिटल आर ले लो। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से मुझे ओ पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर ओ क्या है बेटा आपका, ओ इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। तो अपन ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि तुम देख सकते हो पूरी की पूरी जो वायर है बेटा, ये एक प्लेनर वायर है, एक सेम प्लेन में है। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला एंड आई विल शो यू हाउ वी गोना रिलेट डी थीटा एंड आर, ठीक है। इसको यूज करते हैं बेटा। चलिए, तो छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर तुम अज्यूम कर सकते हो। अब देखो ज्यादा बड़ा गेम रह नहीं गया। अब इस पे ऐसे छोटा सा, जैसे तुमने मान लो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, जैसे मान लो यहाँ पर तुमने ऐसे, देखो ये है ना, चलो इसी पे कर देते हैं। जैसे मान लो कि तुमने एक छोटा सा एलिमेंट इस पर ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से एक एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के रेड कलर से, ठीक है, इस तरह से, और इसके करस्पॉन्डिंग मान लो ऐसे बना दिया, ठीक है। ये जो एंगल है, दिस इज डी थीटा, दिस इज डी थीटा, है ना। ये छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है डी थीटा है। तो अपन को पॉइंट ओ पर फील्ड निकालना है। सर हम तो ऐसे बोल रहे थे ना, थीटा पे जाके डी थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा तो बड़ा बड़ा चीज है, तो इसमें अलग नहीं लेना चाहिए, अल्फा पे जाके डी अल्फा ले रहे हैं। कुछ भी एंगल बोल दो उसको, जैसे ऐसा कुछ भी एंगल बोल दो, जैसे इसको, बिकॉज थीटा के साथ उसको कनेक्ट नहीं करना चाहिए ना। ठीक है। Right. मतलब एक काम करो, इसको अल्फा एंगल बोल दो, चलो अल्फा बोल दो अभी, ठीक है। हाँ, अब ये जो मैंने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसके करस्पॉन्डिंग में एक ऐसे सेक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे, और ये जो एंगल आ गया, मान लो कि ये एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज डी थीटा, और ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही है कि नहीं है, बोलो। समझ में आ रही बात? हाँ ये सर। स्मॉल आर यही है ना। बेसिकली स्मॉल आर वेक्टर की अगर बात करो तो स्मॉल आर वेक्टर ये हो गया ना आपका। ये हेड देखो इधर है, देखो जहां मैं बना रहा हूँ, कोई और कलर यूज कर लेते हैं, लेट मी यूज येलो कलर। देखिए ये है आपका आर, स्मॉल आर वेक्टर, ऐसे, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर जो स्मॉल आर है बेसिकली वही कैपिटल आर है ना, वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ऑल यू हैव टू इंटीग्रेट डी थीटा ओनली, और डी थीटा इंटीग्रेट क्या होगा, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट हो जाएगा। दैट इज व्हाट, थीटा, मतलब दैट इज अल्फा एक्चुअली। समझ में आ रहा है क्या? वो तो डी थीटा यहाँ से यहाँ तक पूरा इंटीग्रेट होगा ना, जीरो से थीटा तक, मतलब जीरो से यस। अल्फा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बी का, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू अल्फा। सही कह रहा हूँ, अल्फा ही रख देते हैं। तो हम डी थीटा को हर क्वेश्चन में ऐसा समझ सकते हैं ना, द एंगल एनक्लोज बिटवीन डीएल वेक्टर एंड द पॉइंट। हाँ, यस। देखो ना यहाँ ओके। पर भी तो वही है, जो डीएल वेक्टर के साथ जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, ये डीएल वेक्टर उस पॉइंट पर जितना एंगल इनक्लोज कर रहा है वही तो डी थीटा है ना, मतलब एक सेक्टर टाइप की चीज बन रही है ना। जी 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 सर, थैंक यू। दैट एंगल इज डी थीटा। क्लियरिटी है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से देखो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आर्क का हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि सेमी सर्कुलर वायर का बताओ फील्ड कितना होगा,
सेमी सर्कुलर वायर का, ठीक है। चलो, करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस r है, बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर में फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई अपॉन एटा। यहाँ पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा अल्फा आ रहा है, व्हाट इज योर अल्फा बेटा? पाई। पाई। अच्छा बाय द वे, यहाँ पर जो एंगल डलेगा ये अल्फा, ये रेडियन में है, ध्यान रखना, है ना। डिग्री में 180 डिग्री मत रख देना। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एल्फा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई, ठीक है। तो आपका फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4r। डायरेक्शन अगर पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे बताओगे? तो डायरेक्शन के लिए क्या किया करो, इस पूरे वायर पर कहीं पर भी एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के देख लो। जैसे मान लो तुमने यहाँ एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एक डीएल एलिमेंट ले लिया, और ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया, है ना। तो बस डीएल क्रॉस आर कर दो, तो तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेनर वायर है, तो कहीं पर भी एलिमेंट लोगे डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन एक ही आएगा। तो बोलो डीएल क्रॉस कैसे आ रहा है? डीएल क्रॉस इनवर्ड। इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ट सा। इनवर्ड ही होगा। तुम इसमें कहीं पर भी डीएल वेक्टर ले सकते हो, तुमको हर जगह इनवर्ड ही मिलेगा, ठीक है। तुमने यहाँ पर अगर डीएल वेक्टर ऐसे लिया होता, ये डीएल वेक्टर ले लो, ठीक, तो आपका आर वेक्टर ऐसे आएगा, ठीक है। तो भी तुमको देखो इनवर्ड ही मिलेगा, डीएल क्रॉस इनवर्ड ही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से दिस इज सेमी सर्कुलर वायर। सर्कुलर वायर की वजह से फील्ड क्या होगी? नेक्स्ट पे निकालते हैं, सर्कुलर की वजह से फील्ड एट सर्कुलर वायर, बोलो। म्यू रेडियस नॉट आई। करंट हाई है ना। तो अगर मुझे फील्ड एट सेंटर निकालना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू एल्फा, एल्फा को क्या रख देंगे इस बार? 2 पाई। 2 पाई। ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2r। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा लग रहा है सर, थोड़ा थोड़ा मतलब। वही मैं कह रहा हूँ, सिमिलैरिटी दिखेगी तुमको, याद रखो इस फॉर्मूले को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है बच्चा लोग। यस। ठीक है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लाइन वायर की वजह से निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइन वायर। देखना तुमको सिमिलैरिटी कैसे दिखती रहेगी, नहीं बहुत सारी चीजें याद आएंगी। अब लाइन वायर याद करो, एक इलेक्ट्रोस्टैट में भी लाइन वायर पड़ा था। तो मान लो अब करंट कैरिंग लाइन वायर है, इस वायर से करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है। एंड वी विश टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, ठीक। अभी जो पॉइंट पी है बेटा, इसकी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज करो कुछ एक्स, ठीक है। और ये पॉइंट पी इस एंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस एंड के साथ कुछ एंगल बना रहा है। एक सेकेंड, इसको थोड़ा ठीक है। दोनों एंड के साथ कुछ कुछ एंगल है, इस एंड के साथ कुछ एंगल है, इस एंड के साथ कुछ एंगल है, अल्फा बीटा एंगल ले लो कुछ। याद आ रहा है कुछ इस तरह से किया था, यस। अल्फा एंड बीटा, ठीक है। एंड एक्स क्या है बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
ठीक है बच्चे लोग, आइए पॉइंट पी पे फील्ड कैसे निकालें। आइए पॉइंट पी पे फील्ड निकालते हैं बेटा। क्या करिए, जो आपका वायर है, ठीक है, ये जो आपका वायर है बेटा, देखिए ध्यान से, ये पॉइंट पी है। तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा, याद आएगा तुम्हें, यहां से कुछ थीटा चल करके डी थीटा चलेंगे, थीटा चल करके डी थीटा, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, दिस इज डी थीटा। तो जो मैंने करंट एलिमेंट लिया है वो देखिए ऐसे ले रहे हैं, ये मेरा करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो करंट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वही डी थीटा होता है ना। ये जो छोटा सा मैंने डीएल लेंथ लिया है ना, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर ये एंगल मैंने डी थीटा ले लिया, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या है उसको ले आइए, यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है बच्चों, आइए लगाते हैं, ध्यान से लगाते हैं। तो अब आर क्या है बेटा, आर, आर देखो ये है तुम्हारा, ये जो है दिस इज योर आर, है ना, समझ लो कि डीएल के साथ ये जो इधर की तरफ है दैट इज आर, है ना। आर वेक्टर का हेड हमेशा देखो किधर रहता है, ई पर। पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी पर। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पर आर और डी थीटा में रिलेशन कैसे निकाल सकता है। तो तुम देखो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बोल सकता हूँ ना आर कॉस थीटा इज एक्स, यस सर। यानी कि आर इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आर इज इक्वल टू एक्स सेक थीटा। तो एक काम करो, डिफरेंशिएट नहीं, यहाँ पे सीधे इस आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, है ना, ठीक है क्या। तो नीचे क्या आ जाएगा आर की जगह पे, एक्स सेक थीटा, तो एक्स सेक यानी 1/cos, तो cos ऊपर चला जाएगा और डी थीटा ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करना है, तो देखो मैंने जो थीटा लिया किस तरीके से लिया, देखो इस परपेंडिकुलर से मैंने एंगल ऐसे लिया है, इस तरफ ऊपर की तरफ एंगल लिया है, ठीक है। तो जब थीटा 0 होगा सो आपका ये एलिमेंट यहां पर होगा, मानते हो मेरी बात को, हाँ यस सर। ठीक। यस सर। अब आपको इस पूरे वायर को इंटीग्रेट करना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा इंटीग्रेट मारना है, ठीक है, पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट ए तक पूरा इंटीग्रेट मारना है। तो बोलो लिमिट क्या रखेंगे एंगल की, माइनस बीटा टू अल्फा। ऑल ऑफ यू, माइनस बीटा टू अल्फा, ये सबको समझ में आया क्या, हाँ। ठीक। तो फिर हो गया ना, x तो आपका कांस्टेंट है यहाँ पर, x इज नॉट अ वेरिएबल, नो, x विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, लिमिट रख दो, आंसर कितना आ रहा है बोलो, म्यू आई 4 पाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन एक्स। म्यू नॉट अपॉन 4i ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस माइनस या प्लस बच्चों, प्लस। प्लस साइन बीटा। देख रहे हो कितनी इजीली हम लोग डिराइव करें इसको, यस सर। बिल्कुल भसड़ मुक्त डेरिवेशन है ये, इसको भी हम याद रखेंगे, देख लो अच्छे से, ठीक है, यहाँ पढ़े रहे, इसको याद रखना है। अब हम लोग एक्स रह क्या बेटा, एक्स एक्स रह गया, हाँ एक्स, ये वाला एक्स इंटीग्रेशन से बाहर आकर के यहाँ पे 4 पाई एक्स। तरनीजा बोलो। सर इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड्स ही होगा क्या? डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन इसका कैसा होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके वजह से डायरेक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है क्या। इनवर्ड है। तो सोचो इस, ये आपका डीएल है और ये आपका आर है, तो डीएल क्रॉस आर करो, इनवर्ड आ रहा है क्या, हाँ हाँ सर। इनफैक्ट तुम कहीं पर भी एलिमेंट लो, ये यहाँ पर डीएल ले लो, ये आपका डीएल और ये आपका आर वेक्टर, बोलो डीएल क्रॉस आर क्या आएगा, इनवर्ड ही आएगा क्या,
यहाँ पर Yes. डीएल ले लो, ये आपका डीएल हो गया, ये आपका डीएल हो गया, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। डीएल क्रॉस आर इनवर्ड ही आएगा। बेसिकली देखो, इसीलिए तो हम लोगों ने प्लेनर के लिए डिराइव किया ना ये फॉर्मूला इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि अगर आपका वायर प्लेनर है बेटा, ठीक है, तो प्लेनर वायर की ये खासियत है कि हर सेक्शन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो सेम ही डायरेक्शन में आएगी। अगर एक कंटिन्यूअस प्लेनर वायर है बेटा, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे कोई भी रैंडम शेप का हो, जब आपने यहां पर ही देख लिया बेटा, इसी जब ये डेरिवेशन जब हम यहाँ कर रहे थे, तो ये इस प्लेनर वायर पे मैं कहीं पर भी एलिमेंट ले लूं और डीएल क्रॉस आर करूं, यहाँ पर डीएल ले लो और ये आर ले लो, तो तुम देख सकते हो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन इसमें बाहर ही आ रही है हर तरफ। तो यही प्लेनर वायर की खासियत है, तभी तो हम लोग ने इस फॉर्मूले को बनाया है, वरना क्यों ही बनाते, यही तो मेन रीजन था इसको अलग से बनाने का। हाँ सत्यदत्त बोलो। सर हम यहाँ पे ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकते थे क्या कि आर्क को कंसिडर करेंगे इसमें? फिर से बोलो। लाइन वायर को हम आर्क में कन्वर्ट करके क्यों नहीं कर सकते थे? आर्क में कैसे कन्वर्ट करोगे? हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था ना सर कि अच्छा वो शॉर्टकट की बात कर रहे हो क्या? नहीं अभी वो वाला दिमाग यहाँ मत लगाओ, अभी वो वाला दिमाग अभी मत लगाओ। ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन बताया है ये आपको क्लियर है, बस अभी इसी पर फोकस करो। ओके सर। ठीक है ना, वो वाला जुगाड़ पे भी नहीं जाना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका जरा कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मान लो आपको एक वायर दे दिया, करंट आई है, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लिया, और ये आपका पॉइंट P है जहां पर फील्ड निकालना है। एंड लेट्स से कि पॉइंट P जो है इससे भी 45 डिग्री बना रहा है, इससे भी 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो पॉइंट P पर फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, एट पॉइंट P। फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा, लगाइए। क्या लिखेंगे? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स, ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना? तो साइन 45 प्लस साइन 45, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ ठीक है, तो ये √2 आ जाएगा ना पूरा सम दोनों का, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, √2 आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई √2 अपॉन 4 पाई एक्स, ये आंसर आ जाएगा। एंड डायरेक्शन विल बी, बोलो कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, डीएल इनवर्ड। और आर इनवर्ड। वेक्टर ले लो, तो आई डीएल क्रॉस आर इनवर्ड। इनवर्ड। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक चीज देखो कि चीज देखो, इसमें चेंज कर रहा हूँ पेज यहाँ पे। सर डीएल का डायरेक्शन विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ आर। इन द डायरेक्शन, डीएल का जो डायरेक्शन होगा ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ सॉरी करंट, सॉरी सर, हाँ। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे कि मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मैं फील्ड की डायरेक्शन पूछूं, इस पॉइंट पर बोलो डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? यहाँ पर इनवर्ड ही होगी ना, कहीं भी इनवर्ड। इनवर्ड होगी, यस। ठीक है, इनवर्ड होगी। ठीक है, यहाँ बोलो क्या होगी? यहाँ पर आउटवर्ड। आउटवर्ड हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो डीएल वेक्टर आपने मान लो ये ले लिया, दिस इज योर डीएल वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर करो, आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, डीएल क्रॉस आर आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भैया ऐसे, ठीक। अब यहाँ पर इनवर्ड है, यहाँ पर आउटवर्ड है, तो ध्यान से सोचो, अगर तो जो मैग्नेटिक लाइंस बनेगी ना वो ऐसे सर्कुलर लाइन बनेगी। ये क्या बता डाला सर अचानक आपने, क्या बोल दिया? एक मिनट देखो, अभी तुमको समझ में आएगा। ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है बेटा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको बोलते हैं
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, जैसे अब देखो, अब सुनना, अब यहीं पे तुमको थोड़ी तकलीफ आ सकती है क्योंकि अब मैं वीडियो में दिखाऊंगा। देखो ये वायर है, मान लो करंट कैरिंग वायर ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर फील्ड निकालूं, इस पॉइंट पर करंट ऊपर है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालूं, तो डीएल वेक्टर तो ऊपर की तरफ है और आर वेक्टर ऐसे है इस तरफ, ठीक। ये तो डीएल ऐसे, आर ऐसे, तो डीएल क्रॉस आर देखो कैसे आएगा, डीएल क्रॉस आर बाहर की तरफ आएगा, डीएल क्रॉस आर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर इधर की तरफ है ऐसे, ठीक। अच्छा तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर फील्ड किधर आएगा, इस पॉइंट पर सामने, ठीक। तो ये आपका डीएल वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है, ठीक। तो डीएल क्रॉस आर इधर की तरफ आए, ठीक। ये इस पॉइंट पर ऐसे है, इस पॉइंट पर ऐसे है। अच्छा यहां पर कैसे आएगा, यहां पर, ठीक। तो डीएल वेक्टर ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर देखो इधर आएगा। देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पर ऐसे और यहां पर ऐसे। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है सर्कुलर में, ऐसे, ठीक। तो इस तरह से सर्कुलर लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सर्कुलर लाइन। क्या ये आपको समझ में आई बात? हाँ यस ठीक। And that is the main difference between electric field and magnetic field. Do you remember electric field, electrostatic field never exists in closed loop? Do you remember? Yes, Huh? But magnetic field will exist in closed loop actually. ठीक है, magnetic field lines जो है क्लोज लूप्स में ही एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल, मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होती ना। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज होता था कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, प्लस चार्ज एक अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है तो उससे फील्ड निकलती थी, ठीक। माइनस चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, उस पर फील्ड आकर के टर्मिनेट होती थी। प्लस माइनस साथ में होते थे तो प्लस से ओरिजिनेट होकर के माइनस में टर्मिनेट होती थी। डाइपोल एग्जिस्ट करता था, लेकिन डाइपोल के साथ साथ मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता था। बट मैग्नेटिज्म के केस में मैग्नेटिक चार्ज जैसी कोई चीज नहीं होगी या मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक चार्ज है और उससे फील्ड निकल करके जा रही है, क्लोज लूप है ही नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं, है ना। कोई ओरिजिनेट और टर्मिनेटिंग वाली लाइन नहीं होती यहाँ पर कि ओरिजिनेट कर रही है कहीं से और टर्मिनेट कर रही है कहीं पर, ऐसा कुछ नहीं होता। द रीजन इज व्हाट देयर इज नो सच थिंग एज मैग्नेटिक चार्ज। तो मैग्नेटिक चार्ज, सर हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड मोशन ऑफ चार्ज की वजह से होता है, मतलब ये सारे वायर्स को आप कंटिन्यूअसली मूव करा रहे हैं ना? वायर नहीं, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ओके सॉरी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोनोपोल जो है या मैग्नेटिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, येट डज नॉट एग्जिस्ट येट। मतलब साइंटिस्ट एक्चुअली खोजने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम तक इसको खोजा भी गया यूनिवर्स में कि मैग्नेटिक मोनोपोल मिल जाए, तो मिला नहीं आज तक, ठीक है। आज तक मैग्नेटिक मोनोपोल डिस्कवर नहीं हो पाया है। तो हम यही मान कर चलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट एंड फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में ही आपको मिलेंगी, हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना इसको निकालने का एक क्विक तरीका आपको बता देते हैं, क्विक वे टू गेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या करना, क्विक तरीका बता रहा हूं आपको। जैसे मान लो ये वायर है, इसके थ्रू करंट जा रहा है, ठीक है, एकदम क्विक तरीका। करना क्या, अपना थंब लेना बेटा, थंब,
और थंब को सेट योर थंब along the direction of current. Set your thumb along the direction of current. और जो आपका हाथ का जो मोशन आ रहा है ना, फिंगर्स का मोशन, द फिंगर विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. देख रहे हो, अगर थंब ऊपर की तरफ है तो जो हाथ की कर्लिंग हो रही है इस तरीके से हो रही है, मतलब यही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो सर्कुलर लाइंस होगी इस तरीके से होगी. क्या समझे क्या? So to set the thumb along the current, finger will give you the direction of magnetic. यही राइट हैंड थंब रूल है क्या सर? हाँ, सर लेकिन पहले तो उल्टा हुआ करता था ना. एक मिनट रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ. एक तो यार ये रूल का ना नाम मुझे नहीं याद एक्चुअली में, कौन सा राइट हैंड थंब रूल है, कौन सा ये वाला रूल है, ये रूल सब नाम नहीं मुझे पता. जी. बट मैं 10 तरह के हम लोग रूल यूज भी नहीं करेंगे. मैं तुमको सिंपल एक रूल से पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ा डालूंगा, है ना. ये वाला रूल तो कभी जिंदगी में हम डिस्कस ही नहीं करेंगे. ये वाला जो ऐसे वाला पढ़ा होगा ना बचपन में, ये और ये पता नहीं क्या होता है, ये मुझे तो दर्द भी करता है फिंगर. फ्लेमिंग राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ये यस ये कभी मैं यूज ही नहीं करता. हम लोग एकदम सिंपल तरीके से एक ही रूल से पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ डालेंगे, आपको समझ में आएगा. सेट योर थम्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, कुछ आपको स्पेशल अलग अलग वाला रूल बताऊंगा जिससे थोड़ा क्विक आंसर आ जाए. अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, fingers will give direction of field lines. ऐसा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, तो आपको थंब ऊपर करंट की तरफ करना, जो फिंगर की जो डायरेक्शन आ रही है ना, ये आपको फील्ड लाइंस दे रही है. जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, फील्ड लाइंस इस तरीके से घूम रही है. जैसे अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं, इसका टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसे दिखाई देगा? सोचो, टॉप व्यू दिखेगा, ये जो करंट है ये इस तरीके से दिखेगी, ये बाहर की तरफ आई, ये है करंट. ठीक है, तो करंट अगर बाहर की तरफ आ रही है तो देखो थंब जो है मेरा बाहर की तरफ है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से दिखाई देगी. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी. ठीक है, ऐसे, है ना. मेरे ख्याल से तुमको बात समझ में आ गई होगी. यस. ठीक, ये ध्यान रखना बस. सर Never liked swastika to हिटलर वाला. भाई हिटलर वाला जो स्वास्तिका नहीं है मेरे भाई, है ना, वो स्वास्तिका से नहीं लिया गया है. ठीक है, यहाँ पे कहाँ से आ गया वैसे? हाँ, कोई डाउट पूछ रहे थे क्या? सर व्हाट अबाउट स्पीयर, मतलब स्पीयर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? स्फेयर कहाँ से आ गया मेरे भाई? मतलब सर आपने सर्कुलर आर्क और सेमी सर्कुलर आर्क तो निकाल दिया, व्हाट अबाउट स्पीयर? स्फेयर कहाँ से आ गया भाई? करंट जो मूव करेगी वो तो एक वायर में मूव करेगी ना. हाँ. ठीक है, अरे ऐसा तुम कोई भी रैंडम पूछ दो, सर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिप्सॉइड, ऐसा नहीं ना भाई. एक ऑर्डर में पढ़ना है, जो चीजें कोर्स में वो पढ़ेंगे ना. अब तुम एक करंट कैरिंग रिंग के वजह से बोल दो, या चार्ज की वजह से बोल दो कि सर एक सर्कुलर चार्ज है, उसके एक्सिस पे तो सर बहुत निकालते हैं, कुछ अलग बताओ सर, ऊपर निकाल के बताओ. वही एक ऐसे रैंडम चीज नहीं पढ़नी है अपने को, है ना. कुछ सर्टेन केसेस ही हैं, वही देखना है. ठीक है सर. ठीक है, चलिए और देखते हैं. अब कुछ क्वेश्चन से आपको करा देते हैं आप फटाफट, इसके वजह से जो हम लोगों ने सीखा, इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, है ना. फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लिया क्या सब बच्चों ने? इसका डन सर. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना. आपको यही फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये कैसे निकाला इसका भी ले लीजिए. ठीक है, चलिए चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन बताइए. मान लो कि एक करंट कैरिंग स्क्वायर है, इट्स अ स्क्वायर, है ना, इससे करंट आपका आई फ्लो कर रहा है. ठीक है, इसके सेंटर पर अपने को फील्ड चाहिए, एल लेंथ का स्क्वायर मान लो. शुरू हो जाओ. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर.
स्क्वायर का लेंथ एल ले लो। चलो निकालिए बेटा। सर भेज हाँ बेटा, आइए किया जाए, सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने आंसर दिया है कुछ कुछ। ठीक है, चलिए बेटा। तो देखिए, मैच करिएगा आंसर आप लोगों का सही है क्या। तो सबसे पहले मैं इस वायर की वजह से डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वाली जो वायर है ना बेटा, इसकी वजह से डिस्कस करते हैं कितनी होगी। ठीक, करंट आई है। चलिए, ये एंगल दोनों कितना होगा बेटा, दोनों एंगल बच्चों 45। 45 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर फील्ड की बात करें तो ऊपर अभी निकाला था फील्ड, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। बाय द वे ये लेंथ कितनी होगी, L/2। L/2। लेंथ L है, ठीक, तो ये वाली लेंथ L/2 हो जाएगी, L/2। ठीक, और साइन 45 प्लस साइन 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2। अच्छा, ये वाली वायर की वजह से जो फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी किधर होगी, इसकी किधर होगी। या चारों की वजह से फील्ड की डायरेक्शन सेम आएगी, बोलो यस सर। किधर आएगी, इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड। इनवर्ड ही आएगी, तो डायरेक्टली इनटू 4 कर दें क्या। हाँ यस सर। सर। याद ही रखो, अगर देखो प्लेन वायर है, यही फॉर्मूला डिराइव हुआ, अगर सारे के सारे वायर एक ही प्लेन में है तो डायरेक्शन सेम आनी ही आनी है। ठीक है, डायरेक्शन सेम ही आएगी। ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस इस तरीके से है, डायरेक्शन सेम ही आ जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूटी में से आ रहा है। और चेक कर लिया करो बेसिकली देखो क्लोज्ड लूप है ना, इस तरह से क्लोज जा रहा है सिंगल टर्न में, तो सेम ही आ जाएगा। ऐसे चेक कर लो, ज्यादा बेटर है। कि जैसे मान लो तुमने एक छोटा सा डीएल लेंथ ले लिया और ये आर ले लिया, आर वेक्टर, तो डीएल क्रॉस आर इनवर्ड आर, इसके लिए भी चेक कर लो। ये डीएल है और ये आपका आर है, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड आ रहा है। यहाँ भी देखो, ये आपका डीएल है और ये आपका आर है। ठीक, डीएल क्रॉस आर इनवर्ड आर, सबकी वजह से अंदर आएगा, तो इंटू 4 कर दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो गया, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई एम लीविंग इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर सही था, यस सर। बहुत बढ़िया।
अरे रो मत यार, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, मान लो ये करंट कैरिंग रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन कर दो तो मजा ही आ जाए भाई साहब, पता है, मजा ही आ जाए। ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो मजा ही आ जाए, ठीक है। एक करंट कैरिंग रेक्टेंगल है जिसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, लेट्स से करंट इज आई, ठीक है, करंट आई फ्लो हो रहा है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है कुछ फाई, ठीक है, और डायगोनल की लेंथ दे रखी है डी। डी दे रखी है, ठीक है क्या। तो आपसे सेंटर पर फील्ड पूछ रहा है, ठीक है, फाइंड फील्ड एट सेंटर। ये इरोडोव का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इरोडोव का 3.22 है, 221, ठीक है। निकालोगे अभी, निकाल ही दो, हाँ होमवर्क देने का कोई पॉइंट नहीं है ना, करते नहीं हो तुम लोग, तो अभी क्लास ही में कर डालो इसको जल्दी से। एम्पेयर्स लॉ यूज करके लाइन इंटीग्रेशन कर सकते हैं सर। सार्थक एम्पेयर्स लॉ अभी पढ़ाया नहीं ना यार, कहाँ से। एम्पेयर्स लॉ भी बताएंगे, ठीक है। करो जैसे भी करो, इस क्वेश्चन को करो जल्दी, आंसर बताओ। सर फाई के टर्म्स में ही बताना है ना? हाँ, गिवन डेटा क्या है, आई फाई और डी, आई फाई और डी, इनके टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है। The diagonals of rectangle are equal ना, मतलब लेंथ में। यस ऑफ कोर्स। ओके। सर आंसर चैट में बताना है कि ओरल? ओरल बता दो बेटा क्या है। म्यू आई डिवाइडेड बाय पाई डी इंटू tan 5/2 प्लस cot 5/2। कॉट को 1/10 लिख करके और सिंप्लीफाई कर दो। ओके सर। करूं मैं,
सर सब कुछ बस tan के टर्म्स में ही करना है ना? और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके सर। फाइनल आंसर साइन के टर्म्स में आ जाएगा। आंसर बता दूं क्या दिया इसका, आप ले आओगे? नहीं सर, 1-2 मिनट। हाँ, अवश्य कुछ लिखा है। हाँ अवश्य, आई थिंक योर आंसर लुक्स राइट। ठीक है, अवश्य करेक्ट है। अरे बाप रे रुद्र, क्या ये पाइथन पे कोड बना के भेजे हो क्या यार? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सर वो तो हो ही जाएगा, लेकिन आंसर सही है क्या? अब इतना बड़ा आंसर में कैसे, इसको पढ़ा ही नहीं जा रहा यार, क्या है इसमें? थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भेजो ना, तब तो समझ में आए। और सिंप्लीफाई करो, अच्छा ठीक है सर। है ना, तो समझ में आए कि क्या है ये। cos 5/2 2 sin 5/2 प्लस म्यू। इसको सिंप्लीफाई करके एकदम छोटा सा आंसर लाओ। चलो मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। मैं भी करता हूँ बेटा, आइए। अब देखो, यहाँ पर दो तरह के वायर है ना, इंटू 4 नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ये वाला वायर है, एक ये वाला वायर है, दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इस वाले वायर की बात कर लेते हैं, ये वाला जो वायर है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो, है ना, ये जो है, तो निकालते हैं जो, इसके इसके वजह से यहाँ पर निकालते हैं फील्ड, है ना। ठीक है बेटा, तो बताओ सबसे पहले, डायगोनल की लेंथ डी है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। हाँ, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180 minus 5. फाइव 90 minus माइनस पाई फाइव पाई माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से। तो अभी ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 180 minus pi minus 5 whole upon 2. है ना, तो ये आपका पाई-5 था, डिवाइड करोगे तो पाई/2 माइनस 5/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। Yeah. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये वाली डिस्टेंस जो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, ये कितनी हो जाएगी? d/2 sin 5/2. हाँ, दिस इज d/2 cos ऑफ दिस एंगल, cos 90 माइनस 5/2, यानी कि sin 5/2, ये सर आएगा। आंसर भेजा है चैट में। एक मिनट, मैं निकाल लेता हूँ फिर देखते हैं। ठीक है सर। ठीक है, डिनोमिनेटर में sin 5 आना चाहिए रुद्र, आ रहा है क्या? सर मेरा tan x प्लस cot x मतलब x और उसको 5/2 उस फॉर्म में आ रहा है। पूरे को tan में कन्वर्ट कर दो, फिर सिंप्लीफाई होकर के डिनोमिनेटर में sin आ जाता है। ठीक है, ठीक है। ये अभी इतना आ गया। अब जरा इस पॉइंट पर फील्ड लिखा जाए, कितनी फील्ड लिखेंगे? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये आएगा ना, तो d/2 sin 5/2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब साइन ये प्लस साइन ये, है ना, साइन ऑफ दिस एंगल प्लस साइन ऑफ दिस एंगल। अब साइन ऑफ दिस लिखेंगे तो cos 5/2 आ जाएगा क्या? Yes, यस sir. है ना, Into 2. और प्लस cos 5/2, तो इंटू 2 कर देंगे। हाँ सर, और वो 2 चला भी जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है, इस टाइप से कुछ आ रहा है। अब एक ये वाली वायर बची, इसकी वजह से भी निकाल लेते हैं जरा, इसकी वजह से ये वायर है ऐसे। ठीक है, ऐसे। अच्छा, बाय द वे, ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अगर, तो ये पूरा एंगल फाई था,
ये वाला एंगल 5/2 आएगा, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ ये कितना है, ये भी d/2 ही है, ठीक। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो d/2 cos 5/2 आएगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल 5/2 है, तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसको मैं B1 बोल दे रहा हूँ, इसको B2 बोल देते हैं। तो यह कितना आएगा B2 की वैल्यू, μ0 I/4 d/2 cos 5/2, है ना, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस, तो 2 इंटू साइन 5/2, सही है बच्चा, यस ठीक है। तो नेट फील्ड कितना आएगा, नेट फील्ड, तो देखो ये वाली जो वायर है ये फील्ड किधर प्रोड्यूस करेगी, आउट, और ये यस भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड और ये भी आउटवर्ड, सब आउटवर्ड ही प्रोड्यूस कर रहे, दिख रहा है क्या, छोटे छोटे डीएल लेकर के देख लो, ठीक है, सब सब आउटवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो नेट फील्ड निकालने के लिए इसको इंटू 2 करेंगे और इसको इंटू 2 करके जोड़ देंगे, क्या कहते हो बच्चों, हाँ सर ठीक है। सो लेट्स ऐड देम, ठीक है। ये B1 B2 समझते रहना, तो बी नेट आएगा, बी नेट यानी कि B1 प्लस B2 करेंगे, ठीक है। सो लेट्स ऐड देम, तो यहाँ से ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये 2 2 पूरा कट जाएगा। तो ये देखो ये क्या मिल रहा है आपको, B1 की वैल्यू ये मिल रही है μ0 I/πd, और ये कॉट में आ रहा है, इंटू 2 ठीक, नहीं 2 तो कट गया ना पूरा, नहीं नहीं सर, वो आप बोले ना 2 वायर है, 2 हाँ साइड। इंटू 2, ठीक है। तो ये इंटू 2 रहेगा, 2 cot 5/2। तो बेसिकली मुझे एक्चुअली ये करना है 2B1 प्लस 2B2, सही कह रहा हूँ ना मैं, यस इसलिए वजह से एक 2 आ रहा है, ठीक। इसको नीचे ले चलो, ठीक, प्लस कॉमन ही आ रहा है ना, ये वाला पार्ट तो कॉमन आ जाएगा ना, तो इसको एक काम करते हैं 2, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 tan 5/2 tan 5/2, ठीक है। तो यहाँ से पूरा का पूरा 2 कॉमन लेकर के उधर चला जाएगा, तो 2 μ0 I/πd, और ये कॉट को 1/10 लिख करके एलसीएम लो तो 1 प्लस tan स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा tan तुम्हारा 5 tan, इसको क्या सेक लिख हो सकते हो, जाएगा, ये सेक sec स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर मतलब 1/cos स्क्वायर, और tan को लिख सकते हैं sin/cos, तो एक एक cos कट जा रहा है, सो व्हाट यू आर गेटिंग 2 μ0 I/πd, क्या बच रहा है 1 sin 5/2 ऊपर cos 5/2। नीचे ही cos 5/2 आएगा ना, हाँ सॉरी, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये sin 5 बन जाएगा ना, ये तो हाँ है ना, sin 5 बन जाएगा और ऊपर 4 आ जाएगा ना, तो b जो आ गया तुम्हारा 4 μ0 I/πd sin 5, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये इरडोव में दिया हुआ है, बोलो समझ में आ गया हर बच्चे को, यस सर यस सर ठीक है। बाय द वे इरडोव में जो लैंग्वेज यूज की है, इरडोव एक्चुअली मोस्टली फील्ड नहीं बोलता, वो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है, ठीक है, फाइंड फील्ड नहीं बोलता, बोलता है फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन, ये बोलता है, फील्ड ही होता है उसका मतलब, एट सेंटर, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्डिंग है। हाँ ऋषिता बोलो। सर क्लास से डाउट से अभी पूछो। हाँ तो बस आज इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। अभी कुछ और टॉपिक पढ़ाना है, मैं होमवर्क बता देता हूँ अभी, बट काफी कुछ इंटेक्स 1 के भी सारे क्वेश्चन तो नहीं लगेंगे अपने से, बट इंटेक्स्ट 1 के पहले जो इलस्ट्रेशन है वो लगा जाओ आज की क्लास के बाद, और इंटेक्स्ट 1 में जितने भी, मैं बताता हूँ एक मिनट,
कैपेसिटर तो पूरा खत्म कर दो, ठीक है। और इन टेक्स्ट 1 में, हाँ, इन टेक्स्ट 1 चाहो तो पूरा लगा सकते हो, इन टेक्स्ट 1 पूरा लगा लो। ऑल्दो इसके कुछ जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट एक बार तुम इसको ट्राई कर सकते हो। इसमें बस एक चीज और बोल देता हूं मैं, एक ये वाला केस आपको मिलेगा बेटा, जिसमें जैसे मान लो ये वाली प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, अब चाहे फाइनाइट वायर हो इनफाइनाइट वायर हो, अगर मैं यहाँ पर फील्ड पूछूं, यहाँ पर मतलब इसी वायर के अलोंग एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पर फील्ड पूछूं, तो कितना फील्ड आएगा इस पॉइंट पर? 0 ना? 0 आएगा बेटा। 0 क्यों आएगा? इसको तुम बेसिक फॉर्मूले से देखना, इसको बेसिक फॉर्मूले से देखो। जैसे कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और इस पॉइंट पर अगर तुमको फील्ड निकालना है, ठीक है, तो जो तुम्हारा डीएल वेक्टर होगा, जैसे मान लो ये डीएल वेक्टर है, ठीक है, और आर वेक्टर कैसे होगा? ये होगा, है ना, डी आपका डीएल वेक्टर, और आर वेक्टर कैसे होता है? जहां पर फील्ड निकालनी है वहां पर हेड होता है। तो सोचो डीएल क्रॉस आर, आप बेसिक फॉर्मूले से इमेजिन करो, डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर का क्यूब। इस फॉर्मूले से सोचो, तो डीएल क्रॉस आर जब करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट ही 0 आ जाएगा, बिकॉज दोनों पैरेलल है, इस वजह से आपको आंसर 0 मिलेगा। बट अगर आप लाइन वाले फॉर्मूले से देखोगे तो उससे नहीं काम चलेगा आपका, है ना। इस फॉर्मूले से मत देखना, क्योंकि इस फॉर्मूले से अगर देखोगे तो x ही 0 मिलेगा, तो ये आपका अनडिफाइंड आपको इसमें मिलेगा, है ना। बेसिकली 0/0 का फॉर्मेट आ जाएगा यहाँ पर, इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। है ना। ये इधर ये पॉइंट जो एक्चुअली यहाँ पर, ये वाला फॉर्मूला एक्चुअली यूज ही मत करो, ये फॉर्मूला यूज ही मत करो। ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब पॉइंट P वायर वाली लाइन के अलोंग नहीं है, कहीं अलग है, ठीक है। अगर वायर के ऊपर ही पॉइंट दे दिया है तब आप ये इस तरीके से सोचना, ठीक है। और एक और चीज देख लो, अगर वायर मान लो इनफाइनाइट है तब बोलो फील्ड कितनी होगी। अगर वायर इनफाइनाइट है, इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है, ठीक, 90-90 डाल देंगे। है ना, बिल्कुल सही बात है। तुम सोचो ये वाला एंगल जो अल्फा है, ये भी π/2 बन जाएगा और ये भी π/2 बन जाएगा, देख रहे हो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स तो रहेगा यहाँ पर साइन 90 प्लस साइन 90, है ना, 112। तो इन्फिनाइट वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स आ जाएगा। इस पर और बातें करेंगे, बट आप इन टेक्स्ट 1 लगा पाओ इसलिए बातें बता रहे हैं। तो इन टेक्स्ट 1 पूरा पूरा कर लेना, ठीक है, दैट इज द होमवर्क। एक्सरसाइज से कुछ नहीं कर पाएंगे सर? एक्सरसाइज से भी तुम कर सकते हो, मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्लास कब है बाय द वे अपनी? सर टाइम टेबल नहीं है। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 तो छोड़ दो, क्वेश्चन 2 से लेकर के 15 के बीच में जहां जहां पर भी लाइन वायर वाले क्वेश्चन है ना, लाइन वायर वाले, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट सर्कुलर का भी फॉर्मूला बता दिया है, वो भी कर सकते हो, बट उस पर अभी हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, 3 ट्राई मार लेना, 4 भी ट्राई कर लेना, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 8 यहां तक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन अभी मुझे डिस्कस करने हैं, ऐसा कैपेसिटर ऐसे भी बहुत ज्यादा बाकी है। ठीक है, और कैपेसिटर बाकी अभी करो। सर अब 2 से 8। पूछना हो तो हाँ, ठीक है। प्लीज आस्क द डाउट, बोलो बेटा। सर आप वो उधर जहाँ पे आपने डी थीटा बाई आर का डेरिवेशन किया उधर एक बार जा सकते हैं क्या? हाँ सर। सर इसमें मुझे ये नहीं समझ में आया r² डी थीटा कहाँ से आ रहा है? ये यही तो नीचे बताया ना, ये वाली चीज, हाँ सर बताया तो था, मुझे समझ में नहीं आया। ये जो चीज बताई, ये देखो क्या बताया। ये जो बता रहा हूँ, यहाँ पर ये बताया मैंने कि ये जो एरिया ऑफ
दिस ट्रायंगल है, ये देखो, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हम्म। अगर मैं इसको एरिया ट्रायंगल बोलूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में ये लिख सकता हूँ, ये चीज समझ में आई है रिश्ता? जी सर। अच्छा, क्योंकि ये डीएल लेंथ इतना छोटा है तो इसको सेक्टर भी मान सकते हैं, हाँ सर। और सेक्टर की एरिया ये होती है ना, हाँ सर। ये पता है? अच्छा, नहीं नहीं, ये नहीं पता था मुझे, मैंने भूल गई थी। भूलने वाला भी नहीं है, सोचो ना, अगर मैं सर्कल की बात करूं, सर्कल की बात करूं, तो सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है ना, जी। तो 2 पाई के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ हाँ। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया होगा, यही तो हो जाएगा, देखो ये हाँ यस। ओके, समझ में आ गया सर। ये हो। हाँ सर। हाँ सर। और सर ये डीएल वेक्टर हम उसी करंट डायरेक्शन में ही लेते हैं ना? हमेशा डीएल इज ऑलवेज अलोंग द करंट, देखिए लिख भी रखा है ना। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। एंड सर वो फ्रिंजिंग क्यों हुआ था, आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या शॉर्ट में? वो फ्रिंज का रीजन ये है कि जो प्लेट्स होते हैं ना, उसके एंड पर चार्जेस ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, उसके वजह से ठीक फील्ड है। स्ट्रेट नहीं होता, कर्व हो जाता है। उसका इम्प्लीकेशन क्या होता है? कुछ नहीं, जब डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो कि ये आपका प्लेट्स है और हाँ हाँ। यहाँ पर आपके फ्रिंजिंग ऐसे है, तो जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पर भी चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं ना, यहाँ पर भी हो जाते हैं। अच्छा, नॉट जस्ट बिलो, ऊपर भी? हाँ, ओके। अगर मान लो सिर्फ फील्ड यहाँ ऐसे होते और तब हम्म। इलेक्ट्रिक डाल रहे होते, तो फिर जो आपके मान लीजिए फील्ड इस तरीके से है, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो सिर्फ इतने पार्ट में फील्ड चार्जेस पोलराइज होते हैं ना, इतने हाँ पार्ट। हाँ लेकिन हम्म। क्योंकि लाइंस ऐसे भी होती है तो इतने पार्ट में भी चार्जेस आ जाते हैं, ये है बस। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कुछ किसी को पूछना है या एंड करें? सर रितेश, वो जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला आवाज बहुत स्लो बताया आ था रही है ना। बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बताया था, अगर उसमें अगर डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टा कर दे तो वो कुछ अफेक्ट कैसे करेगा, बताओ ना। डायरेक्शन ऑफ करंट अगर उल्टा कर दे, तो अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट उल्टी कर दी है, ऐसा करंट है, ठीक है, तो तुम बताओ यहाँ पर फील्ड किधर होगी, खुद सोचो। इधर इनसाइड होगी। तो डीएल वेक्टर ये होगा तुम्हारा, ये डीएल वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, डीएल क्रॉस आर करो। इनसाइड नहीं, सही से नहीं कर रहे हो। आउटसाइड आ रहा है। डीएल नीचे है, आर इधर है, डीएल क्रॉस आर बाहर आ रही है कि नहीं, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। है ना, डीएल क्रॉस आर बाहर आए, बाहर आए, ये बात है, समझे? हाँ। और यहाँ पूछेंगे तो बोलो यहाँ पर किधर आएगा, इस पॉइंट पर। देखो ये डीएल वेक्टर, ये आर, बोलो कैसे आएगा, डीएल क्रॉस आर, इनसाइड आ रहा है। आ रहा है इनसाइड ना, आ रहा है। डीएल क्रॉस आर इनसाइड आ रहा है, हाँ। समझ गए? हाँ। और कुछ? और सर वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो शीट के अबाउट एक सिलेंडर टाइप बनेगा क्या? शीट के अबाउट, शीट का है? मतलब कि आपने जो लाइन वायर लिया उसके अबाउट, हम्म, उसके अबाउट एक सिलेंडर में बनेगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेट में ऐसे सर्कुलर लूप्स होंगी इस तरीके से। मतलब उनका डिस्टेंस पता नहीं है। नहीं, हर डिस्टेंस पे होगी, हर जगह होगी ऐसे पूरा अच्छा, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक, है ना, यहाँ हाँ। पर भी होगी ओके सर। इस तरीके से, क्योंकि फील्ड तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है ना, हाँ। तो लाइंस भी हर जगह होगी। ठीक है सर। ठीक है, चलो एंड करें। थैंक यू सर। ओके। सर एक और क्वेश्चन करा दो, अवश्य। अच्छा, अवश्य चला गया, चलिए एंड करते हैं।